सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस पैरा से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है पीएचपी। ये जो सब्जेक्ट है आपके 5th सेम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे आपके पीएचपी जो है, इसके अलावा आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया और वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। इस सब्जेक्ट की तो हम शुरुआत करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो आगे फ्यूचर है वो सब कुछ इसी का होने वाला है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पाइथन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे पाइथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। और यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, ये भी आपके 5th सेमेस्टर पर ही देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें 5th सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरा है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी, और तीसरा यहाँ पे आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, और यहाँ पे चौथा आ जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, और लास्ट में हमारा आ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम बोल देते हैं IoT। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो सारे सब्जेक्ट एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके इसमें करियर में, CS के करियर पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने सारी लैंग्वेज पढ़ ली, जैसे जावा पढ़ ली, सी पढ़ ली, और यहाँ पे जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, सॉफ्टवेयर बनाने की बात आती है, तो इस तरह किस तरह से सॉफ्टवेयर कौन से सर्किल पे, कौन कौन से फॉर्म पे होके बनता है, कौन कौन सी स्टेज पे जाके बनता है वो, और कौन कौन सी स्टेज पे जाके क्या हमें मिलता है, और फिर किस तरह से इसका डिजाइनिंग होता है, एम्प्लॉय तक किस तरह से पहुंचाते हैं। तो वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा यूजिंग पीएचपी है, अब पीएचपी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्यों दिया गया है आपके इस सेमेस्टर पे, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे इसके एग्जामिनर उन्हें पता है कि जो आप लोगों ने क्या कर दिया, वेब डेवलपमेंट पढ़ लिया होगा, एचटीएमएल पढ़ लिया, सीएसएस पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, जेक्यूरी पढ़ लिया, सारी चीज़ें जितने भी फ्रंट एंड की चीज़ें सब कुछ आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। मतलब कि आप लोगों ने अपने सेमेस्टर पर सब कुछ पढ़ लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट एंड की बात तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन अब बैक एंड पे किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो फ्रंट एंड के साथ साथ आपको बैक एंड भी अब आना चाहिए, तभी आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है पीएचपी। और उन्होंने सोचा लगे हाथ हम कुछ और भी दे देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पाइथन भी आपको दे दिया। यहाँ पे आप पाइथन भी सीख लें। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा, ये सेमेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पे जो हम आज से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहला सब्जेक्ट है वो है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। अगर इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहता है तो हम अपने नए सब्जेक्ट के बारे में भी सोचेंगे, वहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। अगर रिस्पॉन्स आप लोग अच्छा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं। अगर रिस्पॉन्स हमें देख के सही लगता है तो हम अदर सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर देंगे, वरना हम यहीं पे इसे ही पढ़ा के रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पीएचपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, और कितने लेक्चर होने वाले हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें कि एक जो स्टूडेंट है वो जो 5th सेमेस्टर में पहुंच चुका है, वो अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ लेता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी जानकारी उसे मिल जाएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, तो उससे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे, सबसे पहले परफॉर्म वेरियस लॉजिकल ऑपरेशन। अब पीएचपी के अंदर कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन है उन सब के बारे में वो स्टूडेंट सब समझ जाएगा जो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्रिएट सिंपल प्रोग्राम टू वैलिडेट फॉर्म इन पीएचपी। जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म में तो आप डेटा तो इंसर्ट करते हैं, आप लोगों ने फ्रंट एंड में देखा होगा कि डाटा तो इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेटा कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे काम होता है, कैसे इसका यूज करेंगे, कौन से क्वेरी का यूज करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग इसी प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेगा तो वो इसके लिए भी कैपेबल हो पाएगा, ये भी सीख पाएगा, मतलब फॉर्म किस तरह से वैलिडेट करते हैं। फिर यहाँ पे परफॉर्म डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग पीएचपी। अब डेटाबेस से किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं उसकी कनेक्टिविटी भी एक स्टूडेंट सीख पाएगा जो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करता है। अब एक स्टूडेंट कौन है, आप में से ही सारे स्टूडेंट हैं, है ना। तो आप सब एक एक करके इस पढ़ने वाले हैं, तो सब लोग आप ही हैं। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं इस पूरी प्लेलिस्ट को, या फिर इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ते हैं पीएचपी को, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई हमारी। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो है अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वेबसाइट। जिसकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसके प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, वो जब
सब कोड करेंगे तभी जाके हमें पता चलेगी। तो इन सब के बारे में अंडरस्टैंड कर पाओगे आप लोग। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट यूजिंग सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, पीएचपी एंड माई सिक्वल और इंस्टॉल वर्डप्रेस, और यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो एक तरह से हम समझें जो पीएचपी होती है वो क्या करती है, बैक एंड की कोडिंग करती है। अब यहाँ पे फ्रंट एंड पे हम लोगों ने पूरा डिजाइन कर लिया, एक जो फ्रंट एंड डिजाइनर होता है पूरा डिजाइन कर दिया। लेकिन अब डिजाइन करने के बाद जो भी हमारे, जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं ना गवर्नमेंट जॉब का, तो वहाँ पे जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, इमेज भी अपलोड करते हैं वहाँ पे, साइन सिग्नेचर भी अपलोड करते हैं, फिर लास्ट में सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर सेव पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद वो डाटा कहाँ पे जाता है वो जानने के लिए आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिंपल सी बात ये है। तो अगर ये जानना चाहते हैं कि डाटा कहाँ पे जाता है, कहाँ पे स्टोर होता है, किस तरह से स्टोर करते हैं, आप में से और हमसे कोई ना कोई एक प्रोग्रामर निकलता है जो यहाँ पे फ्रंट एंड की कोडिंग करता है और बैक एंड की भी कोडिंग करता है, फिर जाके फ्यूचर में फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। तो ये एक कोडर ही सारी चीज़ें करता है, वो प्रोग्रामर ही करता है ना। तो आप लोगों ने फ्रंट एंड, आई होप आप लोगों ने सीख लिया है। फ्रंट एंड सीखने के बाद ही आपको पीएचपी सीखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पीएचपी के बारे में, अगर ये सारी चीज़ें आप पीएचपी पढ़ते हैं तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ और है जो है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है, सिंपल सा। मतलब कि पहले से उनका कोड लिखा हुआ है, उससे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो सारी चीज़ें डिजाइन कर लो, वेबसाइट सिंपल है। इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो मेन चीज़ है ये वाली चीज़ है, इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किस तरह से कंटेंट लिखे जाते, बनाए जाते हैं, ब्लॉग लिखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जब इसे पढ़ेंगे पूरा से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में ये तो पूरा हुआ कि एक जो नॉर्मल लड़का है, स्टूडेंट है, वो कौन कौन चीज़ें के सीख पाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें ये थी। तो एक तरह समझे जो बेसिक चीज़ें हैं पीएचपी की, सारी चीज़ें ही आप लोग सीख पाएंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करें किसके सिलेबस की, यहाँ पे डिटेल सिलेबस है। ये सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है पीएचपी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो पूरा पीएचपी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, अगर किसी सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ओवरव्यू होता है, बेसिक बेसिक जानकारी होती है, वो आपके यूनिट 1 पे ही डाल दी जाती है, और वहाँ पे सारी चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के अंदर हाउ पीएचपी वर्क्स। अब पीएचपी किस तरह से काम करती है, द php.ini फाइल, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक पीएचपी सिंटैक्स, पीएचपी वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, मतलब इफ एल्स कंडीशन, लूप, एरे, स्ट्रिंग, पीएचपी ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, पीएचपी फॉर्म्स, गेट एंड पोस्ट मेथड, फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू कुकीज। कुकीज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कुकीज एट क्लाइंट साइट यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कुकीज, क्रिएट सिंगल और मल्टीपल सर्वर साइड सेशन, टाइम आउट इन सेशन। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 के अंदर इन सब के बारे में जानकारी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा पीएचपी, तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये था हमारा यूनिट 1 के अंदर का सिलेबस कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी भी प्रोवाइड की जाएगी, कोडिंग मतलब कि कोडिंग भी कराई जाएगी, मतलब इसके हेल्प से हम लाइव एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसे जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो एक तरह से अपना मोटिवेशन बनाए रखें और आगे हमें फॉलो करते चलें। अब यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट है वो आ जाती है पीएचपी एंड माई सिक्वल। अब पीएचपी तो हम लोगों ने पढ़ाई, इसके साथ साथ माई सिक्वल, माई एसक्यूएल इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइप की कमांड होती हैं अलग अलग काम करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत सारी कमांड होती हैं, किसके अंदर आ जाती हैं, एक सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा माई एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम सारी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो इंट्रोडक्शन टू माई सिक्वल, कनेक्टिविटी टू माई सिक्वल, डेटाबेस, क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड रिट्रीव ऑफ माई सिक्वल डेटा यूजिंग पीएचपी। पीएचपी की हेल्प से सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर यूनिट 2 के अंदर पीएचपी एंड माई सिक्वल जिसका नाम है। थर्ड यूनिट आ जाती है वो है अजैक्स। अजैक्स क्या होता है, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। XML, HTTP, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सर्वर, रिस्पॉन्स, अजैक्स इवेंट्स, वैलिडेशन एंड इंटरेक्शन विद एपीआई। तो एपीआई क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है अजैक्स। तो ये हमारा क्या है, थर्ड यूनिट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूनिट आ जाता है वो है फोर्थ, जिसका नाम है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। वर्डप्रेस के बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन पीएचपी, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, हाउ टू वर्डप्रेस वर्क्स, मतलब वर्डप्रेस किस तरह से काम करता है, इंस्टॉल किस तरह से इसे करते हैं वो सारी चीज़ें, और पोस्ट एंड पेजेस,
किस तरह से इसके अंदर पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, पेजेस किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट हम वर्डप्रेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब एक तरह से वर्डप्रेस की पूरी जानकारी हम लोग क्या करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर लेंगे, सीखेंगे पूरे वर्डप्रेस के बारे में। एक चीज़ और इसमें आ जाता है जो कि आप यूनिट 6 भी बोल सकते हैं या फिर इसका पार्ट ही बोल सकते हैं यूनिट 5 का। उसके अंदर भी है कस्टमाइजिंग साइट अपीयरेंस एंड थीम्स, मतलब जो भी आपको थीम दी जाएगी किस तरह से उसे कस्टमाइज करते हैं वो सारी चीज़ भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक तरह से हम अगर समझें तो हमारे जो पीएचपी है इसके अंदर 6 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, फिर बाद में यहाँ पे माइस्क्ल वाला पार्ट है, फिर वहाँ पे क्या है हमें अजैक्स आ जाता है 3rd यूनिट में, फिर यहाँ पे वर्डप्रेस आ जाती है और वर्डप्रेस में किस तरह से इसे कस्टमाइज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है पीएचपी के अंदर ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे बार-बार मैं प्लेलिस्ट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ होने वाले हैं। हो सकता है 40 टू 45 लेक्चर हो जाएँ इसके, तो इसे हम पूरी प्लेलिस्ट ही बोलेंगे। तो इस तरह से आपको पूरी प्लेलिस्ट को अगर एक ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एक वीडियो देखी, फिर उसे एक गैप करके दूसरी वीडियो देखी, दूसरी वीडियो के बाद फिर आपने तीसरा लेक्चर अटेंड किया, तो इस तरह से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं तो उसे एकदम सीरियस होकर पढ़ें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे तो यही सारी लैंग्वेज आपकी हेल्प करेंगी, वरना इनके बिना आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। समझ पा रहे हैं? भले ही यहाँ पे सारी लैंग्वेज अपडेट होती जा रही हैं, लेकिन आपको क्या होता है एक सीढ़ी होती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कि पहले स्टेज में आपको ये सीखना होता है, फिर धीरे-धीरे एक टाइम पे देखेंगे आपको सारी लैंग्वेज आती रहेंगी। और सीएसई स्टूडेंट वही है सीएसई स्टूडेंट जो अपने टाइम के साथ-साथ खुद को अपडेट करते रहें। ठीक है ना? तो ये सारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके सीएस वाली लाइफ में। तो ये सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, इन सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बस पासिंग मार्क के लिए नहीं पढ़ना है कि हमें पासिंग मार्क मिल जाए बस, हम टॉप कर जाएँ क्लास में बस, वो आगे हमारे लिए यूज़ हो या ना हो। यहाँ पे पासिंग मार्क या फिर जो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएँ उसके लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज गेन के लिए पढ़ना है। नॉलेज अच्छे से गेन करना है, इस पे काम करना आपको आना चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं आपको थ्योरी आप बता दें तो थ्योरी से जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी किससे? जब आप इसे कोडिंग करेंगे तब। कोड करके कुछ आउटपुट उन्हें देंगे तभी उससे जॉब मिलेगी। तो आई होप आप लोग मोटिवेटेड होंगे और बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका पहला लेक्चर हमारा आ चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम अपने यूनिट 1 का अपना पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे भी इसका क्या है पूरा सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया है पीएचपी का। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे जल्द। एक चीज़ और यहाँ पे भूल रहा हूँ मैं, याद नहीं आ रहा, बीच में याद आ गया था, पॉइंट कौन सा है, कोई नहीं, चलो उससे क्या क्या करेंगे हम अपने इस पार्ट 2 पे डिस्कस कर लेंगे जो हमारे यूनिट 2 का आएगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, और अपने दोस्तों को बताइए ज़रूर कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एसएस एफर्ट चैनल पे। ठीक है।